Hello बच्चों, let's read the question. Question says A and B, A n cross n matrix with its ith row and jth column elements Aij is defined as Aij equals to -1 is to the power mod I minus j when I does not equals to j and 2 I equals to j. Match values of list 1 with number of their factors in list 2. और लिस्ट 1 में जो लिखा हुआ है वो है A2 का डिटरमिनेंट, A1 का डिटरमिनेंट, A3 का डिटरमिनेंट, A4 का डिटरमिनेंट और लिस्ट 2 में है 5 4 3 2 और हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई जो मैट्रिक्स है वो Aij से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और n क्रॉस n की है, देन उसका मतलब ये होता है कि उसमें n रोज और n कॉलम है और उसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं A11 A12 A13 A1n और इसी तरीके से A21 A22 A23 A2n और इसी तरीके से AN1 AN2 ANN इस तरीके के एलिमेंट होते हैं इसमें। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AN जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तब जिसमें Aij कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें बताना यह है कि A2 A1, तो सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। तो A1 क्या होगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी जिसमें A11 ही एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होगा A11, तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2। सिर्फ जब ये I और J दोनों बराबर हैं यहाँ पर तो एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 2 ही तो होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 2 के इक्वल। तो A1 का जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन के लिए क्या हो गया, बी ऑप्शन के लिए ये एस हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, इसमें बी फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बी क्यू पे जा रहा है और डी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बी आर पे जा रहा है। तो ये तो 2 इनकरेक्ट हो गए। अब इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो इसके लिए हम A2 फाइंड कर लेते हैं। तो A2 क्या होगा, A2 होगा हमारा A11 A12 A21 A22, तो ये हमारा A2 होगा। तो यहाँ पर A2, तो यहाँ पर A11 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 के इक्वल। और A12 तो यहाँ पे इसकी पावर -1, 2 -1 1 होती है क्योंकि मॉड में है, और यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर ये 2। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 का डिटरमिनेंट ये आ जाएगा डिटरमिनेंट 2 -1 2 और ये इक्वल आएगा 4 -1 और जो कि इक्वल आ जाएगा 3 के। तो A2 का डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा, 3 के इक्वल। तो A2 जो है हमारा मतलब A जो ऑप्शन है वो R होगा। तो AR मतलब इसमें B और C दोनों ही सेम है। तो अब हम किसको मैच करते हैं, अब हम A3 का कैलकुलेट करते हैं। तो A3 क्या होगा, A3 है हमारा मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि A11 के लिए इसमें क्या होगा, डायगोनल में तो दोनों एलिमेंट जब बराबर होंगे तो 2 होती है, I और J जब बराबर हो मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर हो तो इसकी वैल्यू तो डायगोनल वाली 2 ही हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो -1 की पावर में आएगा। तो डिफरेंस है 1, तो -1 की पावर 1 जो कि -1 ही रहेगी। इनका डिफरेंस 2 है तो ये +1 हो जाएगी। और यहाँ पर इनका डिफरेंस -1 और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पे भी -1 ही रहेगी। और इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 2 का, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 ये आ गया। हम अब क्या करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा,
यहाँ पे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 और यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -2 और प्लस 1 तो -2 प्लस 1 -1 प्लस अब 1 इंटू अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 तो -1 तो ये कितनी आएगी 6 प्लस -1 और प्लस -1 तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। तो A3 कितना आया, A3 आया हमारा 4। तो इसका मतलब A3 जो ऑप्शन सी है वो Q के इक्वल होगा, मतलब Q से मिलेगा, तो C Q से मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो ये वाला भी इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।